नमस्कार किसान भाई। ग्रीष्मकालीन जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करने पर खेत की मिट्टी ऊपर नीचे हो जाती है। इस जुताई से जो ढेले बनते हैं वहाँ धीरे धीरे हवा और बरसात के पानी से टूटते रहते हैं। साथ ही जुताई से मिट्टी की सतह पर पड़ी फसल, अवशेष की पत्तियां, पौधों की जड़ें एवं खेत में उगे हुए खरपतवार आदि नीचे दब जाते हैं, जो सड़ने के बाद खेत की मिट्टी में जीवाश्म या कार्बनिक खादों की मात्रा में बढ़ोतरी करते हैं, जिससे भूमि की उर्वरक क्षमता एवं मिट्टी की भौतिक दशा और भूमि की संरचना में सुधार होता है। गर्मी में जुताई करने की आवश्यकता के अनेक कारण हैं। इससे मिट्टी के अंदर सूर्य की रोशनी और हवा प्रवेश करती है। सूर्य की तेज किरणों के भूमि के अंदर प्रवेश करने से खरपतवार के बीज और कीड़े मकोड़े नष्ट हो जाते हैं। खेत में प्लाऊ रबी मौसम यानी कि गेहूं चावल की फसलें कटने के बाद शुरू होती है, जो बरसात शुरू होने पर समाप्त होती है, अर्थात अप्रैल से जून माह तक ग्रीष्मकालीन जुताई की जाती है। जहां तक हो सके किसान भाइयों को गर्मी की जुताई रबी की फसल कटने के तुरंत बाद मिट्टी पलटने वाले हल यानी कि प्लाऊ से गहरी जुताई कर देनी चाहिए, क्योंकि खेत की मिट्टी में नमी संरक्षित होने के कारण ट्रैक्टर को कम मेहनत करनी पड़ती है। ग्रीष्मकालीन जुताई करने से खेत के खुलने की प्रकृति की कुछ प्राकृतिक क्रियाएं भी सुचारू रूप से खेत की मिट्टी पर प्रभाव डालती है। वायु और सूर्य की किरणों का प्रकाश मिट्टी के खनिज पदार्थों को पौधों के भोजन बनाने में अधिक सहायता करते हैं। इससे अतिरिक्त खेत की मिट्टी के कणों की संरचना भी दानेदार हो जाती है, जिससे भूमि में वायु संचार एवं जल धारण क्षमता बढ़ जाती है। इस गहरी जुताई से गर्मी में तेज धूप से खेत के नीचे की सतह पर पनप रहे कीड़े मकोड़े, बीमारियों के जीवाणु, खरपतवार के बीज आदि मिट्टी के ऊपर आने से खत्म हो जाते हैं। साथ ही जिन स्थानों या खेतों में गेहूं या चावल की फसल में नीमाटोड का प्रयोग होता है, वहां पर इस रोग की गांठें जो मिट्टी के अंदर होती है, जो जुताई करने से ऊपर आकर कड़ी धूप में मर जाती है। अतः ऐसे स्थानों पर गर्मी की जुताई करना नितांत आवश्यक होती है। फसल की अच्छी पैदावार प्राप्त करने के लिए रबी की फसल की कटाई के तुरंत बाद गहरी जुताई कर ग्रीष्म ऋतु में खेत खाली रखना बहुत ही लाभदायक रहता है। गर्मियों में खेतों की गहरी जुताई करने से होने वाले लाभ। गर्मियों में ट्रैक्टर से प्लाऊ करने पर मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की बढ़ोतरी होती है। मिट्टी के पलट जाने से जलवायु का प्रभाव सुचारू रूप से मिट्टी में होने वाली प्रतिक्रियाओं पर पड़ता है और वायु तथा सूर्य के प्रकाश की सहायता से मिट्टी में विद्यमान खनिज अधिक सुगमता से पौधों के भोजन में परिणत हो जाते हैं। ग्रीष्मकालीन जुताई कीट एवं रोग नियंत्रण में सहायक है। हानिकारक कीड़े तथा रोग कारक कीट भूमि की सतह पर आ जाते हैं और तेज धूप से नष्ट हो जाते हैं। ग्रीष्मकालीन जुताई मिट्टी में जीवाणु की सक्रियता बढ़ाती है तथा यह दलहनी फसलों के लिए अधिक उपयोगी है। ग्रीष्मकालीन जुताई खरपतवार नियंत्रण में भी सहायक है। खरपतवारों के बीज गर्मी व धूप से नष्ट हो जाते हैं। बारानी खेती यानी कि बरसाती आल वाली खेती वर्षा पर निर्भर करती है, अतः बरसाती आल वाली परिस्थितियों में वर्षा के पानी का अधिकतम संचयन करने के लिए ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करना नितांत आवश्यक है। अनुसंधानों से यह भी सिद्ध हो चुका है कि ग्रीष्मकालीन जुताई करने से 31% बरसात का पानी खेत में समा जाता है। ग्रीष्मकालीन जुताई करने से बरसात के पानी द्वारा खेत की मिट्टी कटाव में भारी कमी होती है, अर्थात अनुसंधान के परिणामों में यह पाया गया है कि गर्मी की जुताई करने से भूमि के कटाव में 66% तक की कमी आती है। ग्रीष्मकालीन जुताई से गोबर की खाद व अन्य कार्बनिक पदार्थ भूमि में अच्छी तरह मिल जाते हैं, जिससे पोषक तत्व शीघ्र ही फसलों को उपलब्ध हो जाते हैं। ग्रीष्मकालीन जुताई करने के लिए मुख्य बातें। ग्रीष्मकालीन जुताई हर 2 से 3 वर्ष में एक बार जरूर करें। खेत में प्लाऊ हमेशा मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी करनी चाहिए, जिससे खेत की मिट्टी के बड़े बड़े ढेले बन सके, क्योंकि ये मिट्टी के ढेले अधिक पानी सोख कर पानी खेत के अंदर नीचे तक उतरेगा, जिससे भूमि की जल धारण क्षमता में सुधार होता है। किसान भाइयों, यदि आप अपने खेतों में गर्मी की जुताई करेंगे तो निश्चित ही आपकी आने वाली खरीफ मौसम की फसलें न केवल कम पानी में हो सकेंगी, बल्कि बरसात कम होने पर भी फसल अच्छी हो सकेंगी तथा खेत से उपज भी अच्छी मिलेगी। खर्चे की लागत भी कम आएगी, जिससे कृषकों की आमदनी में बढ़ोतरी होगी। अतः किसान भाइयों को यथासंभव एवं यथाशक्ति फसल उत्पादन के लिए हमेशा ग्रीष्मकालीन जुताई अवश्य करनी चाहिए। धन्यवाद।